प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का धन्यवाद, स्वागत है। आज रविवार के दिन आप सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम पे सभी लोगों को स्वागत है। तो गए रविवार से रविवार तक परमेश्वर ने अपने को बचाए और एक रविवार देखने के लिए परम पिता या यीशु मसीह अपने को ये दिन दिए है, ये समय दिए, इसीलिए प्रभु को बहुत धन्यवाद। आइए छोटे से प्रार्थना से आज रविवार का संदेश अपन सुनेंगे। स्तुति स्तुति धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, हे प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और एक रविवार के दिन हम सवेरे के समय प्रभु तुम्हारे चरणों पर आ रहे प्रभु, आप अनुग्रह दे प्रभु। गई रविवार से लेकर ये रविवार तक सारे सप्ताह दिन हमको बचाए प्रभु, इसलिए धन्यवाद। रक्षा किए इसलिए धन्यवाद 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 प्रभु। हे प्रभु, जो अभी तुम्हारे संदेश हैं, तुम्हारे वचन सुनने के लिए हम तैयार है। हे पवित्र आत्मा, तुम्हें आकर तुम्हारा दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा कर केवल परमेश्वर तुम्हारा परम का संदेश हमारा हृदय में भोजा प्रभु, वचन का बीज भोजा प्रभु। हे प्रभु, तुम्हें आकर तुम्हारे वचन के द्वारा हर एक विश्वास के हर एक व्यक्ति का हृदय को छू प्रभु, छू कर वचन का उजाला देने के लिए, ये उजाला देकर इस दिन के सारे तरह के शुभ या आशीर्वाद हमको दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, आइए आज अपन रविवार में आ चुके हैं। गई रविवार से ये रविवार तक सारे सप्ताह दिन यीशु मसीह ने अपने को बचाया है। सप्ताह दिन 7 दिन बहुत सारे विपत्ति, समस्या, क्लेश, विचार, दुख कुछ भी होने दो, है कि नहीं। सारे सप्ताह दिन 7 दिन परमेश्वर अपने को बचाकर और एक रविवार देखने के लिए इस दिन इस समय अपने को दी है, इसलिए प्रभु को धन्य धन्य हालेलुया धन्य कहेंगे। तो आइए आज का संदेश में जाएंगे। फिलिपियों की पत्री, सीधा वचन में जाएंगे अपन। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय, फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय पहला वचन, दूसरा वचन। तो मेरा यह आनंद पूरा करे कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। हालेलुया। यहाँ पर जो पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने अपने को बता रहे हैं कि यहाँ पर ये बताए, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि, यहाँ मेरा आनंद पूरा करो, जो बात यीशु मसीह ने कह रहे हैं। क्या करना? तुम एक ही प्रेम, एक ही मन, एक प्रेम, एक ही चित्त, ये 3 रहना। एक मन, एक प्रेम, एक चित्त, ये 3 जो लोग ये 3 से रहते हैं, उन्हों सीधा से सीधा परमेश्वर को आनंद देते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो ये है, अपन देखें तो पवित्र बाइबल में या पवित्र शास्त्रों में हर भक्त, हर विश्वास, हर सेवक ने परमेश्वर के वजह से या परमेश्वर के कारण अपन आनंद है, सुख से है, या दुख में भी सुख है, क्योंकि मेरे दुख में यीशु मसीह मेरा साथी है, उन्हें मेरा सहारा देने वाला है। हालेलुया। ये तो विश्वास है कि नहीं। इसीलिए अपन खुश है। सुख में भी जितने लोग, लाखों लोग, लाखों विश्वास लोग कितने समस्या में, विचारों में हैं, लेकिन भी उन्हें आनंद से संतोष है। उनके दिल में एक आनंद है, क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा यीशु मसीह हमारे साथ है। जो हमको पीने को नहीं, जो खाने को, जो पहनने को नहीं, जो हम बहुत गरीब में हैं, तो हम बहुत चिंता या विचार क्लेश में है, लेकिन हम जो कुछ भी स्थिति में रहने दो, लेकिन हमारे भगवान, हमारे खुदा यीशु मसीह छोड़ने वाला नहीं है, पकड़ने वाला। इसीलिए उन्होंने वादा किया, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा। छोड़ने की बात नहीं है वहाँ पर, है कि नहीं। तो यीशु मसीह छोड़ने वाला नहीं है।
उन्हें पकड़ने वाला है। एक बार यीशु मसीह पकड़ लिए तो बिल्कुल उन्हें छोड़ेगा नहीं। उतनी बड़ी प्रेमशील, उतनी बड़ी त्याग, उतनी बड़ी दिल वाले है अपना यीशु मसीह। हालेलुया। उतने भरोसा विश्वास योग्य है यीशु मसीह। भरोसा रखने वाला भगवान या खुदा है कि नहीं। तो यहाँ पर अपन यीशु मसीह से आनंद रहते हैं। जो कुछ भी होने दो, कौन सी भी स्थिति में भी रहने दो, लेकिन अपन यीशु मसीह से आनंद से रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि परमेश्वर से कलीसियाँ हमेशा आनंद से रहे, हमेशा आनंद से ही रहेगा। यहाँ कलीसियाँ रोएगा नहीं, रोएगा नहीं। हाँ, यीशु मसीह मुझे उद्धार दिया है, मुझे उद्धार नहीं ना चाहिए। यीशु मसीह मुझे अनुग्रह देने वाला है, अनुग्रह ना चाहिए। आशीर्वाद देने वाला, आशीर्वाद ना चाहिए। हाँ, मुझे नरक से छुड़ा है, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। इस प्रकार कोई भी सोचेगा नहीं। इस प्रकार कोई भी जो उनके मुंह से कहेगा नहीं। उस प्रकार कहने से उन्होंने पागल होगा, विश्वास नहीं होगा, पागल हो। क्योंकि नरक से बचाए, इसे नरक से छुड़ाए, जन्म कर्म के पाप से छुड़ाए। इसलिए परमेश्वर को धन्य कहना, संतोष और उद्धार से उद्धार दिए अपने को। पवित्र आत्मा का अभिषेक दी है, पवित्र आत्मा का दान दी है, वचन का सच्चाई दी। इतनी बड़ी बड़ी आशीर्वाद ने यीशु मसीह अपने जीवन में दी है। इसीलिए अपन किस तरह से रहना यीशु मसीह को के द्वारा बहुत संतोष, बहुत आनंद से रहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये हो रहे है कि अपन यीशु मसीह से आनंद नहीं, यीशु मसीह कलीसिया से आनंद रहना। ये है आज का संदेश, आज का ध्यानांश, आज रविवार का संदेश। परमेश्वर ने ये बोलने के लिए मुझसे मेरे अंदर प्रेरणा दी है। मैं जो परमेश्वर के बाद क्या बात करना प्रभु, वो पूछने से प्रभु उनके मुंह से कहा है, तुम सारे लोग मुझे आनंद देना चाहिए। ये कहो। फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय 2 वचन। कलीसिया से अपने से परमेश्वर आनंद रहना, क्या ये संभव है? ये होने वाला है? ना होने वाला है। अपने से परमेश्वर आनंद रहना, परमेश्वर से अपन नहीं, और सब आनंद से ही रहेगा। अगर बुड़बुड़ाते रहते हैं कई लोग, वो उनकी है, उनकी लेखा उन्होंने बोल लेना। क्योंकि जो अरण्य में जो पुराने नियम इसराइलों के बीच में मूसा और यहोशू और कालेब तो 40 साल, यहोशू कालेब तो 40 साल जिस मिस्रियों से निकले उस दिन से लेकर परम कनान चलने तक उन्हें बहुत आनंद है। जो यहोवा पर उन्होंने आनंद से है। लेकिन कई बाकी सब लोगों का आनंद नहीं है। उन्होंने हमेशा बुड़बुड़ाते। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे, कलीसिया से, हर विश्वास से परमेश्वर को आनंद होना चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए? आनंद। इसका मतलब ये है अपन जो कलीसिया ने मसीहा को आनंद रखना चाहिए। कैसे रखना? दुख रखना नहीं, आनंद देना चाहिए, दुख देना नहीं। विश्वास लोग कलीसिया अपन क्या देना? यीशु मसीह को आनंद। वो कैसे देगा, है कि नहीं? यीशु मसीह को आनंद कैसे देना? यहाँ पर कह रहे एक मन, एक चित्त, एक प्रेम, एक मन, एक चित्त, एक प्रेम के द्वारा ही उनको क्या देते? अपन आनंद दे सकते, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर एक मन कैसे आएगा? एक मन आने का मतलब क्या है? सबका मन, सब कलीसिया, सब सेवक लोगों का, सारे धरती पर कलीसिया का मन एक हो जाना है। सारे धरती का कलीसिया का मन एक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। क्या वो होने की बात है? होने की बात है। हाँ, होएगा, बिल्कुल होएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा ही, केवल पवित्र आत्मा के द्वारा वो पूरा बिल्कुल होएगा। सारे कलीसिया में एक ही मन आएगा, एक ही मन, है कि नहीं? जो पवित्र आत्मा के द्वारा खुद होएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा से, और किससे न होगा। तो परमेश्वर को आनंद इस प्रकार दे सकते हैं, जो पहले एक मन से, एक प्रेम से, या एक चित्त से दे सकते हैं। और परमेश्वर को आनंद इस प्रकार भी
इस प्रकार और कई तरह से परमेश्वर को आनंद दे सकते हैं। पर जो भजन संहिता में तो अपन देखिए तो भजन संहिता दाऊद ने कहे है कि देखिए 140 या 1 मिनट 147 भजन संहिता 147 में 11 वचन देखिए। 11 वचन में यहोवा अपने ढरवयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया हालेलुया। यहोवा किससे आनंद होते हैं? उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया हालेलुया। यहोवा को आनंद इस प्रकार मिलते हैं कि उनकी करुणा के लिए आशा रखते हैं। करुणा करुणा इसका मतलब अनुग्रह, यह करुणा दो भी एक ही है। जो लोग, जो विश्वास, जो सेवक हमेशा परमेश्वर के करुणा के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए आशा से रहते हैं या आशा से पूछते हैं, उन पर यहोवा आनंद होने वाले हैं। क्या होने वाला? आनंद होने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या बात है। यहोवा का आनंद इस प्रकार मिलेगा। अपन इस प्रकार परमेश्वर को आनंद देगा कि हर दिन हर समय अनुग्रह के लिए मांगना पड़ेगा। जो मांगेगा वो तुम्हें दूंगा। मसीहा ने अपने को मत्ती 7:7 में प्रतिज्ञा की, अपने को बताए वचन में, है कि नहीं? तो अपन क्या मांगना है? जो ये मांगना है कि हमेशा करुणा मांगना है या परमेश्वर का अनुग्रह अपने को चाहिए। क्यों चाहिए ये परमेश्वर का अनुग्रह? क्यों चाहिए? रोमियों की पत्री में पौलुस ने कहा है कि परमेश्वर के अनुग्रह इसीलिए चाहिए है कि, तो रोमियों की पत्री 5वां अध्याय में 20-21 वचन और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। हालेलुया। क्या बात बताए, सुने आप। जो अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। हालेलुया। इसलिए जहाँ पर पाप है उससे बढ़कर, उससे अधिक अनुग्रह है परमेश्वर का। हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब यह है, जहाँ पर पाप करने का समय है, जहाँ पर पाप करने का स्थिति, जहाँ पर पाप करने का जो इच्छे तो वो योजना है, उससे बढ़कर, उससे अधिक ये है कि परमेश्वर का अनुग्रह तो है, लेकिन अनुग्रह बीच में आकर जो अपने को रोकेगा नहीं। अनुग्रह तो है लेकिन रोकेगा नहीं, क्योंकि अनुग्रह को मांगना पड़ेगा। क्या करना? अनुग्रह को मांगना पड़ेगा। जो अनुग्रह, जो लोग जो करुणा या अनुग्रह परमेश्वर से मांगते हैं, उसे बहुत अनुग्रह परमेश्वर देने वाले हैं। और जो लोग अनुग्रह इसीलिए मांगते हैं, प्रभु मुझे पाप ना करना, पाप मैं नहीं करना चाहता हूँ प्रभु, पाप ना करना प्रभु, इसीलिए तुम्हारे अनुग्रह दे, तुम्हारे अनुग्रह से मुझे बचाओ प्रभु, पाप से बचाओ। है प्रभु तुम्हारी पाप ना कर, मैं पवित्रता से जीने के अनुग्रह दे। पहले अनुग्रह इसीलिए होना है कि अपनी चंगाई के लिए, जो आशीर्वाद के लिए, जो अपनी जो होने वाले काम के लिए नहीं, पहले अपने को अनुग्रह इसीलिए होना है कि जो पाप से अपन दूर रहने के लिए, जो पाप से अपन जो भागने के लिए, उस सब के जैसा
जो पाप के ऊपर, जो पाप पर अपन विजय पाने के लिए, जय पाने के लिए, जीतने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह अपने को होना चाहिए। क्या मेरे प्यारे विश्वास लोग या सेवक लोग, अपन कितने दिन जो सप्ताह में 7 दिन है, सप्ताह में 7 दिन में अपन कितने दिन परमेश्वर का अनुग्रह मांग रहे हैं? क्या अगर अपन ना मांगने से परमेश्वर आनंद ना रहता, यहोवा आनंद ना होते हैं, क्योंकि जो करुणा के लिए आशा लगाए उस पर यहोवा आनंद होने वाले हैं। इसका मतलब ये है अपन परमेश्वर को आनंद रखना चाहिए, आनंद रखना, आनंद देना चाहिए उसको। जो पिताजी बच्चों या बेटा या बेटी के लिए कुछ भी करते हैं, जो मांगेगा वो देगा। देखा, जो बेटा या बेटी को बहुत आनंद से, संतोष से उनको रखेगा और आनंद से उसको देख लेगा, संभाल लेगा। उसी प्रकार जो बेटा या बेटी ने उनकी माता या पिता को भी आनंद देना चाहिए। हालेलुया, क्या देना चाहिए? आनंद देना चाहिए, आनंद देना चाहिए, है कि नहीं? तो यहाँ पर आनंद किस तरह से देते हैं? जो एक आदमी का आनंद रखना नहीं, एक आदमी को देना नहीं, सीधा से सीधा सारे पंचभूतों के, सारे पंचभूत, सारे सृष्टि की है, सारी सृष्टि जो बनाए वो यीशु मसीह को अपन आनंद देने के लिए तैयार रहना है। लेकिन इसका विरोध हो रहे हैं। जो आनंद के बिना अपने से परमेश्वर का मन दुख हो रहे हैं। परमेश्वर ने अपने को देखते समय उन्होंने बहुत विचार से है, उन्होंने बहुत दुख से है, क्योंकि परमेश्वर जो मसीहा ने उनके बहुत 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 घायल होकर क्रूस पर उनके बहुमूल्य अमूल्य अमूल्य लहू से अपने को खरीद ली है। जो खरीदने के बाद जो मूल्य लोहू से अपने को खरीद कर उनके कलीसिया में अपने को इकट्ठा किए, तो उस तरह की बड़ी उद्धार दान, जो परम का दान यहाँ का नहीं हो, अपन ध्यान किए, है कि नहीं? जो परम का, जो स्वर्ग का दान है, वो स्वर्ग का दान है उद्धार। तो वो उद्धार अपन पाए हैं, उद्धार भी परमेश्वर ने अपने को दी है, इसीलिए प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद। तो यहाँ पर तो परमेश्वर को आनंद रखना है। जो विश्वास या सेवक परमेश्वर के आशा, जो अनुग्रह के लिए आशा से रहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को जो मांगते हैं, उस पर जो मसीहा या परमेश्वर ने बहुत आनंद होने वाला है, आनंद होने वाला है। तो आजकल जो हर विश्वास, हर सेवक के द्वारा ये हो रहे हैं आत्मिक पाप, बड़ी आत्मिक पाप ये है कि परमेश्वर को मन को दुख रखना। तो परमेश्वर का मन अपने क्रियाओं से या अपने कर्मों से उनका मन दुख हो रहे है, उनको संतोष देना है। कलीसिया परमेश्वर को संतोष रखना है। क्या हमेशा अपने को परमेश्वर संतोष देना है, लेकिन अपन परमेश्वर को संतोष ना देना है? हमेशा ये मांगते हैं, प्रभु हमें को ये चाहिए, वो चाहिए, ये दे प्रभु, वो दे प्रभु। क्या? हाँ देगा, परमेश्वर ने बिल्कुल देगा, लेकिन तुम परमेश्वर के लिए क्या दे रहे? ये मेरी प्रश्न है। पर सब जांच लेने की बात यह है कि नहीं, अपन परमेश्वर को क्या दे रहे, है कि नहीं? जो एक नीति वचन है, तुम्हारे घर आए तो क्या देगा, हमारे घर आए तो क्या लाएगा। वो ऐसा नहीं होता, है कि नहीं? इसका मतलब ये है अपन किसी दूसरे का घर जा रहे, समझो, उन्होंने इंतज़ार करते हैं, हाँ क्या लाएगा क्या लाएगा। अगर उन्होंने दूसरे के पास, दूसरे घर को यहाँ गए, तो उन्होंने सोचेगा क्या देगा क्या देगा। कि तुम्हारे घर को गए तो क्या देगा, हमारा घर को आए तो क्या लाएगा। इसका मतलब ये कि फ़ायदा है, जो जा रहे हैं, जो बुला रहे हैं, उसी को फ़ायदा, है कि नहीं? तो यहाँ पर कलीसिया का स्थिति, जो कलीसिया का रीति भी उस तरह से है, लेकिन ये बड़ी आत्मिक पाप है। हमेशा अपन परमेश्वर से ये मांगना है कि अनुग्रह, जितने लोग हर दिन अनुग्रह को मांगते रहते हैं, उस लोगों को देखकर परमेश्वर ने बहुत खुश होने वाला है। और अनुग्रह मांगने से परमेश्वर ने दाऊद को दी है। भजन संहिता में अपने को मालूम है
दाऊद को दी है, मैं अंतरिक्ष के उतनी अनुग्रह देगा मैं, है कि नहीं? जो आकाश, जो अंतरिक्ष का ऊंचे अनुग्रह जो परमेश्वर ने अपने को देगा, है कि नहीं? देखिए यहाँ पर जो 136 की भजन संहिता में अपन देख सकते हैं, 136 की भजन संहिता में दाऊद ने कहे हैं। देखिए यहाँ पर हर वचन में देखो कैसे कहे हैं। जो पहले वचन से लेकर उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की, उसकी करुणा या उसकी अनुग्रह सदा 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 की है। देखिए उसकी अनुग्रह सदा की है। देखिए जो परमेश्वर का अनुग्रह अपने पर सदा रहेगा, उनका अनुग्रह अपने पर सदा रहेगा। जैसा अंतरिक्ष जैसा बड़ी है उतनी अनुग्रह परमेश्वर ने अपने को देगा। नाप नहीं सकते, परमेश्वर का अनुग्रह को नाप नहीं सकते। क्यों अनुग्रह क्यों पूछना है, क्यों मांगना है? जो परमेश्वर के कुछ न कुछ एक छोटे से काम करने के लिए भी अपने को अनुग्रह ही होना चाहिए, या प्रार्थना करने के लिए, या पहले सवेरे उठने के लिए अनुग्रह होना चाहिए, उठकर प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह होना चाहिए। और वचन पढ़ने के अनुग्रह अलग है, वचन का ध्यान करने के अनुग्रह अलग है। किसी को यह सुसमाचार प्रचार करने का अनुग्रह अलग है, किसी को वचन का सच्चाई में लाने के लिए वो अनुग्रह अलग है। और भले भले काम करने के अनुग्रह है, अलग है। अनुग्रह बहुत तरह के, एक तरह के अनुग्रह नहीं। और शैतान से लड़कर उन पर जय पाने की अनुग्रह अलग है कि नहीं? वही को मालूम ही है। जो प्रथम पेतरुस की पत्री में बताया है कि देखिए प्रथम पेतरुस पत्री यहाँ याकूब की पत्री में यहाँ पर भी बताए है। देखिए यहाँ याकूब की पत्री में देखिए, याकूब की पत्री 4 का अध्याय, याकूब की पत्री 4 का अध्याय में देखिए 6 का वचन, 4 का अध्याय 6 का वचन। ये देखो वहाँ तो और भी अनुग्रह देता है। वहाँ कौन है? वहाँ यीशु मसीह। वहाँ और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। क्या है? तो दीन लोगों को, दीन मन है लोगों को क्या देने वाला है? अनुग्रह। अभी प्रथम पेतरुस की पत्री में देखिए, अब भी प्रथम पेतरुस की पत्री 5वां अध्याय में देखिए 5वां अध्याय 5वां वचन 5 और 5, याकूब 4:5 देखे ना। अभी देखो यहाँ पर प्रथम पेतरुस पत्री 5 और 5, हे नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। दीनों पर अनुग्रह देने वाला है। याकूब ने भी बताया, यहाँ पर पेतरुस ने भी बताया है कि दीनों को, दीन मन जो है उनको परमेश्वर ने अनुग्रह देने वाला है, अनुग्रह देने वाला। ये अनुग्रह हो तो ही अपन क्या कर सकते? जो परमेश्वर के अनुग्रह से और पवित्र आत्मा की शक्ति से, पवित्र आत्मा की शक्ति और परमेश्वर के अनुग्रह से अपन शैतान पर विजय पाते हैं कदम कदम में। अपन मालूम है अगर अनुग्रह न तो कुछ भी ना कर सकते, बिल्कुल ना कर सकते। इसीलिए यूहन्ना की सुसमाचार पत्र में यीशु मसीह, मेरे विरोध तुम कुछ ना करेगा, मेरे विरोध रहकर तुम कुछ भी ना कर, कुछ ना करेगा अपन। इसका मतलब ये है परमेश्वर का अनुग्रह जिस दिन अपन ना मांगते हैं उस दिन अपन कुछ भी ना करेगा, कुछ नहीं कर सके, कुछ भी करेगा नहीं, करने से भी कुछ भी होगा नहीं। क्योंकि वो काम जो परमेश्वर के काम होने दो, जो अपने काम होने दो, हर एक काम, हर एक अंश में मसीहा की अनुग्रह होना जरूरी है। जब ही वो काम कामयाब होगा। प्रत्येक रूप से यह सप्ताह से लेकर और आने वाले सप्ताह
या मसीहा आने तक अपने को ये होना चाहिए कि हर दिन हर दिन हर दिन सदा करुणा, सदा रहने की अनुग्रह होना है। प्रत्येक रूप से पाप पर विजय पाने के अनुग्रह होना चाहिए, क्योंकि पाप जितना बहुत है उससे अधिक अनुग्रह परमेश्वर ने अपने को दिया है। उसको अपन क्या करना, जो स्वतंत्र कर लेना उसको अपन। हे परमेश्वर, तुमने जो प्रतिज्ञा की है, तो मुझे पवित्र बाइबल में लिखाया है, मेरे लिए तुम्हारे वचन ने कहे है, वचन के द्वारा मुझसे बात किया है, तेरी अनुग्रह सदा रहेगा, सदा रहेगा, सदा रहेगा। तो तेरी अनुग्रह से मुझे पाप पर विजय दो प्रभु, पाप में ना गिरने दो, पाप पर चुनने ना दो प्रभु। याकूब ने बताया, अपन सब या हर बातों में, सारे विषय में अपन चुप जा रहे, चुपना नहीं, चुप जाना नहीं, खड़े होना, ठहरना प्रभु के सामने। जैसा अनुग्रह से अपन जीते हैं, अनुग्रह से जीते, हर एक अंश में अनुग्रह मांगते हैं। जो विश्वास यहाँ सेवक लोग, जो कलीसिया कुछ भी होने दो, उसकी उन्नति देखो, अधिक ऊंचे स्थान में रहेगा आत्मिक जीवन में। उससे पाप होगा नहीं, बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि जहां पर पाप बहुत है वहां पर अधिक अनुग्रह है। इसका मतलब क्या है, वहां पर जो पाप ना करने से जो तुमको बचाने के लिए प्रभु का अनुग्रह वहां पर है। इसका मतलब है जो लोग मांगते हैं उनसे ही होगा, नहीं तो नहीं होगा, है कि नहीं। तो ये अनुग्रह परमेश्वर जो यीशु मसीह बादल पर आने तक अनुग्रह धरती में रहेगा, है कि नहीं। अब ये अनुग्रह का समय है, अनुग्रह का काल है, करुणा का काल, करुणा का समय है। क्या हर दिन आप करुणा मांग रहे क्या, या ना मांग रहे? इसका मतलब ये है सवेरे उठने के लिए करुणा ना मांग रहे, या प्रार्थना सवेरे करने की करुणा ना मांग रहे, वचन पढ़ने की करुणा लगे, वचन का ध्यान करने की करुणा लगे। इस प्रकार देखे तो दिन में जो अपने दिन की दिनचर्या, इसका मतलब सवेरे उठने से लेकर सोने तक, सोने से पहले वो समय तक अपन बहुत हजारों या 100 या हजारों काम करते हैं, जो प्रभु के काम भी करते हैं, उसमें जो हर काम में अनुग्रह है क्या। प्रत्येक रूप से अपन जो पाप के धरती में, पाप के समुद्र में अपन है, तौरिक कर रहे अपन, मालूम है पाप के समुद्र में अपन तौरिक कर रहे, डूबना नहीं, तौरिक करते चले ना। जो मछली का मोगरा का क्या है, उसका लक्षण क्या है, तौरिक करना है, तौरिक करना। मछली डूब जाते क्या कभी पानी में? नहीं डूब जाते। फिर अपन भी मछली के जैसा है कि नहीं। पतरस से यीशु मसीह क्या कहे, तो मनुष्य लोगों को पकड़ने का जाल बना दूंगा, आओ मेरे साथ। ये मछली को पकड़ना नहीं तो मनुष्य को पकड़ने वाला कहे ना, अपन भी मनुष्य को पकड़ना है। ये पाप एक समुंदर है, ये समुंदर में हर विश्वास एक मछली है, मालूम, एक मछली है। मछली जिस प्रकार पानी में तौरिक करते जीते हैं, उसी प्रकार विश्वास भी ये पाप के समुंदर में तौरिक करते कुछ जीना चाहिए, या डूबना नहीं। गई सप्ताह के दिन, गई रविवार से रविवार तक, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज रविवार तक अपन तौरिक सीधा से करें, या डूब गए। इसका मतलब यह है परमेश्वर का अनुग्रह मांगे नहीं। जो ना मांगने से प्रभु देने वाला नहीं है। प्रभु से दो ही काम बिल्कुल ना होता। एक पहला काम यह है कि जो उनसे जो क्षमा ना मांगने से उन्हें क्षमा ना करेगा, और दूसरा उनके स्वभाव के विरुद्ध में, उनके स्वभाव के विरुद्ध उन्हें कुछ भी करेगा नहीं। उनसे पाप ना होता, उनके स्वभाव के विरुद्ध कुछ नहीं होगा। उनके स्वभाव ये है कि पवित्र प्रभु अपने को दी है, जो प्रतिज्ञा दी है कि वचन के द्वारा अपने से बात किया है, कि वचन दी क्या है, मत्ती के समाचार पत्र 7 और 7, जो मांगेगा वो तुम्हें दूंगा। मांगो, अनुग्रह मांगो, हर दिन अनुग्रह, सब हर चीज में, हर तरह की चीज की अनुग्रह मांगो। है प्रभु मैं नौकरी करने के लिए, नौकरी में तुम्हारे अनुग्रह दे प्रभु, मैं नौकरी अच्छी तरह से करना, मेरे ऊपर जो है अधिकार लोगों की दया मुझे पर आना प्रभु, उस तरह की अनुग्रह है प्रभु। मैं तो पढ़ने के जा रहे प्रभु, मेरे पढ़ाई में तुम रहोगा प्रभु। जो सारे जो पाठशाला, जो कलश, जो और जो स्कूल या कॉलेज में मैं जो अच्छे अंक से उत्तीर्ण होने के अनुग्रह दे प्रभु, तुम्हारी दया मुझ पर दो।
सारे सारे विद्यार्थी लोग मुझे मेरी ओर देखना प्रभु, उस तरह के अनुग्रह है कि नहीं? हर चीज में, हर काम में अनुग्रह मांगना जरूरी है। यहाँ पर आत्मिक जीवन में तो अपन पहले पाप में गिर जा रहे, पाप में डूब जा रहे, पाप के समुद्र में डूब जा रहे अपन, है कि नहीं? तो कितने दिन डूबेगा? अपन उद्धार लेकर, अपन बपतिस्म लेकर उद्धार पाकर कितने साल हुए, साल बिगड़ते जा रहे, समय चलते चलते जा रहे। क्या आप कैसे हैं? आप समुद्र में अच्छी तरह से तैरी कर रहे क्या? नहीं, या डूब जा रहे हर दिन हर समय? हाँ, अगर सप्ताह में एक दिन या एक बार, 2 बार या 3 बार डूब जाना लगे, चुक जाना लगे, हर दिन दिन में 20 बार 40 बार, दिन में 100 बार चुक जाना, बाप, इसका मतलब ये है कि सारे सप्ताह में हजारों पाप करके आते। इसे दाऊद ने कहे, मेरे पापों से मैं डूब गया, मेरे सिर पे पापों से मेरे सिर डूब जा रहे। उतनी पाप, आत्मिक पाप बहुत कर रहे अपन, है कि नहीं? बहुत बार मैं बताया, जो विश्वास लोग इस शरीर की पाप करेगा नहीं, लाखों में एक, हजारों में एक, उनसे हर विश्वास या सेवक से ये होगा कि जो पहला पाप ये अनुग्रह ना मांगने से, जो भले काम ना करने का, और इससे पहले भी होने का, ये वचन का सच्चाई ना देखने का भी पाप है, जो प्रेरितों की शिक्षा में न आते हैं। हर रविवार रोटी तोड़ने के लिए अपन इकट्ठा हो रहे। क्या मेरे प्यारे सेवक लोग, मैं ये बताकर कम से कम 4 महीने से ये बता रहे हैं कि हर रविवार आप कृपया रोटी तोड़ो। केवल रोटी तोड़ने के लिए अपन रविवार के दिन इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि रोटी तोड़ने का दिन यह है, क्योंकि यीशु मसीह ने इस दिन जो मृत्यु को हरा कर उन्हें जी उठे हैं, जीवित हुए हैं इस दिन, तो उनकी मृत्यु को जो प्रचार करने के लिए दिन है, ये शुभ दिन है, पर्व दिन है, आज ये त्योहार का दिन है। तो जो कलीसिया के विश्वास लोग कलीसिया में आते हैं रविवार के दिन, केवल उनको वचन का भोजन देकर वचन का भोजन खिलाए तो और घर वापस भेजे, इससे क्या फायदा है? इसका मतलब ये रविवार के दिन क्यों, सोमवार से शनिवार तक और कोई दिन उनको या कलीसिया में बुलाकर वचन का भोजन देकर भेज सकते, लेकिन वो नहीं। रविवार के दिन वचन का भोजन नहीं, वचन का भोजन से बढ़कर नित्य जीव, अनंत जीवन अपने को देने का, यीशु मसीह का मांस है, उनका लहू में अपन शामिल होते हैं, वो है बड़ी आशीर्वाद की बात। हालेलुया, हालेलुया, है कि नहीं? तो क्या हर रविवार रोटी तोड़ रहे क्या सेवक लोग? ये बहुत बड़ी पाप है। ये प्रेरितों की शिक्षा है। ये पौलुस ने वो करे, पेतरुस ने करे, यूहन्ना वो ही करे, है कि नहीं? तीमुथियुस वो करे। क्या आप हर रविवार क्यों रोटी ना तोड़ते हैं? हर रविवार रोटी ना तोड़ने से तुम और तुम्हारी कलीसिया के सब विश्वास लोग 6 तरह की आशीर्वाद के नष्ट हो रहे हैं। एक नहीं, 6 तरह के आशीर्वाद, हर रविवार 6 आशीर्वाद। इसका मतलब कितने सारे साल में कितने 50 में 50 और 50, इसका मतलब 50 में 52 संडे आएगा, है कि नहीं? तो सारे साल में उतनी आशीर्वाद का नष्ट, कम से कम कितना, 6, कम से कम इतना होगा कि 100 से बढ़कर आशीर्वाद उनका नष्ट हो रहे। 100 नहीं, जो 50 और 50 से 6 को गिने तो कितने 300 होते, और 2 से 342 की आशीर्वाद का नष्ट हो रहे। इसका मतलब रविवार में महीने में एक बार तुम तोड़ते हो, इसका मतलब 12 निकालो, 12 नहीं 52 में, इसका मतलब 40 और 6 कितना, 240 आशीर्वाद। देखो, हर रविवार 6 आशीर्वाद के नष्ट हो रहे हैं। इसका मतलब महीने में केवल एक ही रविवार रोटी तोड़ रहे, बाकी 3 महीने 18 आशीर्वाद और गिनो 12 महीने में कितना हो, तो 240 आशीर्वाद। मामूली बात है। और अनंत जीवन को उन्होंने नष्ट हो रहे हैं। उनके आत्मिक जीवन में कैसे रहेगा, जिएगा कैसे हो? तो ये
ये प्रार्थना करो आप विश्वास लोग, तुम्हारे कलीसिया में सेवक रोटी ना तोड़ रहे, ये प्रार्थना करो, हे प्रभु हमारे कलीसिया में हमारा सेवक प्रेरितों की शिक्षा में आना, हमारे कलीसिया के सेवक हर सेवक के जैसा जो जब प्रेरितों के समय में, जो प्रेरितों की शिक्षा में, जो पेतरुस पौलुस तीमुथियुस जिस प्रकार रोटी तोड़े उस प्रकार रोटी तोड़ने के अनुग्रह दे। हालेलुया, ये मांगो विश्वास लो, सेवक भी ये मांगो, प्रभु मैं हर रविवार रोटी तोड़ना, हर रविवार रोटी तोड़ने का अनुग्रह मुझे दे प्रभु, इसीलिए तुम मुझे तुम्हारी सेवा में बुलाए प्रभु। हाँ, प्रभु की बुलाई क्या है? हर जो सेवक को 4 काम करने के लिए, जो हर रविवार रोटी तोड़ने के लिए, और परमेश्वर पर विश्वास रखे विश्वास लोगों को बपतिस्मा देने के लिए, और शादी करने के जो विवाह करने के लिए, और किसी का जो किसी का मृत्यु हो तो वो मृत्यु का काम करने के लिए, है कि नहीं? तो ये 4 काम सेवक ही करना है। तो मृत्यु तो कभी होगा, विवाह भी कभी तो होगा, तो बपतिस्मा भी कभी तो भी होगा, लेकिन रोटी तो न कभी 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 ना होगा, हर रविवार होगा। हालेलुया, ये पहले याद में रखो मेरे प्यारे सेवक लोग। मैं प्यार से कह रहा हूँ, मेरे से बहुत बड़ी है, मेरे से बहुत ज्ञानी सेवक है आप ये गलत मत करो, ये बहुत बड़ी पाप की है। क्योंकि जो यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय में जो है वो पूरा आशीर्वाद के नष्ट कलीसिया और विश्वास लोग भी होगा। तुम नहीं, तुम्हारे कलीसिया में जितने 100 है, अगर 500 है, 1000 लोग है, 1000 विश्वास लोग है, 1000 विश्वास लोग, ये 6 तरह के आशीर्वाद के नष्ट होगा। उन्होंने कल स्वर्ग में न्यायासन के सामने यीशु मसीह ने जो न्याय पूछे, तो जब क्या बताएगा उन्होंने? तुम्हारे नाम बोलेगा, हमारा सेवक ना तोड़े प्रभु, हमारा सेवक ना बताए हम। क्या तुम्हारे सेवक ना बताए तो तुम क्यों नहीं देखे? क्या मेरे पवित्र बाइबल नहीं पढ़े क्या? जब विश्वास लोगों को पूछे, जब विश्वास आप क्या बोलेगा? सेवक के ऊपर डाल रहे, तुम्हारा लेकर पूछे, तुम्हारे हाथ में बाइबल है, तुम्हारे पढ़ाई आते हैं, तुम क्यों ना पढ़े, क्यों नहीं देखे? मेरे सेवक बताए ना बहुत बार, रविवार रोटी तोड़ो, रोटी तोड़ो, रोटी तोड़ो। तो क्या करेगा जब सिर झुकाना नहीं, न्याय आसन के सामने सिर उठाने की विश्वास है। जो विश्वास के जीवन या सेवक के जीवन से यीशु मसीह आनंद होते हैं, उन्हें केवल रोटी तोड़ने वाला और रोटी तोड़ने में योग्य से इकट्ठा होने वालों से ही परमेश्वर आनंद होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, वो बड़ी अनुग्रह, ये बड़ी अनुग्रह को मांगो आप सारे विश्वास लोग हैं, सारे सेवक लोग, जितने लोग हर रविवार रोटी तोड़ रहे नहीं, वो तुम परमेश्वर का अनुग्रह मांगो हर रविवार रोटी तोड़ने के लिए। अनुग्रह दे प्रभु, और हमारा कलीसिया को आत्मिक जीवन हर रविवार 6 आशीर्वाद जो है वो यूहन्ना के सुसमाचार पत्र में है। और ये मेरे आराध्य यूट्यूब चैनल में जो पहले रविवार मैं बताया हूँ, अगर आप देख सकते, पहले एक चैनल चालू किए, वहाँ पहले रविवार मैं बताया, वो संदेश में पूरा 6 तरह के आशीर्वाद मैंने बताया, आप सुन सकते हैं, ऑनलाइन में है। सुनो मेरे प्यारे विश्वास लोग, सेवक लोग, सुनो, सुनकर ये गलत, ये काम, ये आत्मिक बड़ी पाप मत करो, पाप मत करो। पवित्रता से अपन जिएंगे, हर दिन अनुग्रह मांगेंगे, जो पाप से दूर जाने के, जो पाप पर विजय पाने के, जो पाप अपने को छूना नहीं, अपन पाप से दूर रहने के अनुग्रह, पाप पर विजय पाने के अनुग्रह, हर दिन भले काम करने के अनुग्रह, हर समय हर अंश में परमेश्वर के अनुग्रह मांगना है। जो अनुग्रह मांगते हैं उनको देखकर यहोवा या परमेश्वर आनंद होने वाला है। हालेलुया। क्या आपने जीवन से, आत्मिक जीवन से हर दिन परमेश्वर आनंद से है या नहीं? इसका मतलब अपन हर दिन प्रभु को आनंद दे रहे या नहीं दे रहे? दुख दे रहे कि आनंद दे रहे कि? क्या आपने हर दिन अपन ये प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु मुझे आनंद दो, मैं जो समस्या विचार जितने भी होने दो, मैं आनंद से रहना है। हाँ, तुम मेरे साथ रहो, मुझे आनंद दो। फिर तुम मसीहा के साथ है, उन मसीहा ने अपने को वादा किए, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। फिर तुम प्रभु को वादा किए, क्या प्रतिज्ञा की है परमेश्वर से, हे परमेश्वर यीशु मसीह, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है प्रभु, ये मेरी वादा है, मैं ये वादा निभाऊंगा। प्रभु वादा पर मैं रखूंगा, वचन पर ये वादा पर मैं स्थिर रहूंगा। प्रभु तुम्हें प्रेम करता हूँ, तुम्हें ना छोड़ूंगा,
जिस प्रकार बोले हर दिन तुम्हारे अनुग्रह मांगता हूँ, पाप ना करूंगा, पाप ना करने का अनुग्रह दे मुझे, पवित्रता से जीने के अनुग्रह दे। इस प्रकार अनुग्रह को मांग, हर अंश अंश में अनुग्रह मांग। अनुग्रह में क्या है मालूम? पवित्र आत्मा की शक्ति अनुग्रह में ही है। हालेलुया। आखिरी बात यह है, जो अनुग्रह या करुणा में क्या है? पवित्र आत्मा की शक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा की शक्ति से अपन भले भले काम करेंगे। हर दिन सवेरे उठने की अनुग्रह से लेकर रात में सोने समय तक, जब तक जितने काम कर रहे हैं, जैसा अपन जिस प्रकार जीते हैं, हर अंश में परमेश्वर का अनुग्रह अपन मांगेंगे। जो मांगे तो प्रभु ने देने वाला है। तो आइए परमेश्वर का अनुग्रह मांगकर अपने आत्मिक जीवन में ऊंचे स्थान में अपनी कलीसियां, सेवक, विश्वास लोग ऊंचे स्थान में जाएंगे। सेवक लोग रोटी तोड़ने का अनुग्रह मांगो। विश्वास लोग, तुम्हारे सेवक रोटी ना तोड़ने से पहले तुम प्रार्थना करो, प्रभु हमको रोटी तोड़ना चाहिए। यहाँ पर हमारे कलीसिया, हमारे सेवक प्रेरितों की शिक्षा में आना चाहिए, वचन की सच्चाई में आना। रोटी तोड़ने की हर रविवार हम 6 तरह के आशीर्वाद हम पाने के अनुग्रह दे। वो अनुग्रह हो 6 आशीर्वाद के अनुग्रह मांगे। रविवार तक अपन किस प्रकार अपने आत्मिक जीवन के यात्रा है, अपनी आत्मिक सफर किस प्रकार हुई है, अपने को जान लेंगे पवित्रता से। अरे थोड़ी समय में अपन आगे जो श्रेष्ठ योग्य पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का मांग या उनके लोकों में अपन भाग लेने वाला है। तो आइए युग से अपन आगे चलेंगे, प्रार्थना करें। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे परमपिता, आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे यीशु मसीह, आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमपिता के दाहिनी तरफ आसीन हुए यीशु मसीह, आपको बहुत धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद। अभी तक आकर तुमने तुम्हारे आत्मा के द्वारा हमारे से बात किया है। पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद। जो स्वर्ग से भेजे है तुम परम की संदेश के लिए धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद। प्रत्येक रूप से तुम्हारे दिन से मुझे से तुम बात किया है, मेरे से बात किया है प्रभु, आपको धन्यवाद। हम हर दिन सवेरे उठने से लेकर प्रभु रात में सोने तक ये सारे सप्ताह दिन बहुत 100 या हजारों बार हम चुक गए प्रभु। इसका मतलब यह है हर अंश में, हर दिन, हर समय, हर पल हम तुम्हारे अनुग्रह ना मांगे प्रभु। ना मांगने से तुम ना देने वाला है, क्योंकि मांगो मैं तुम्हें देगा प्रभु। तुम वादा किए प्रभु, प्रतिज्ञा की है प्रभु। हमको माफ कीजिए प्रभु, हम ना मांगे हैं, हमको माफ कीजिए प्रभु। हे प्रभु, हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, ये दिन से लेकर तुम आने तक, बादल के साथ आने उस समय तक, उस दिन तक प्रभु, हर समय, हर दिन, हर पल हमको अनुग्रह दे प्रभु। अनुग्रह हर तरह के भले काम करने की, जो प्रत्येक रूप से सेवक लोग या विश्वास लोग प्रेरितों की शिक्षा में आने की, सेवक लोग हर सेवक हर रविवार रोटी तोड़ने का अनुग्रह, हर विश्वास हर रविवार जो रोटी तोड़ने की काम प्रभु योग की कार्य में इकट्ठा होने की, उन्हें भाग लेने के अनुग्रह दे प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु। जितने संदेश में सुनने वाले उनके अंदर इस संदेश को फला प्रभु। वचन का बीज हो जाएगा, वो बीज को फला प्रभु, 10%, 30%, 70 या 100% की आत्मिक फल फलाओ प्रभु। आपको धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हमको माफ कीजिए, हम क्षमा मांग रहे, अनुग्रह ना मांगे प्रभु, हम क्षमा करो प्रभु, क्षमा किए इसलिए धन्यवाद प्रभु। और आगे चल रहे हम जो योगी से तुम्हारे शारीरिक और योगी से तुम्हारे लोहू पीने के अनुग्रह दे प्रभु। और कल मिलते जो इसमें से बड़ी वचन की महिमा नाम मिलने के अनुग्रह दे प्रभु। ये सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागी यहाँ दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से हर दिन परमेश्वर का अनुग्रह मांगते हुए और परमेश्वर को आनंद रखने की प्रतिज्ञा की लोगों को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद, प्रेज़ द लॉर्ड, और कल मिलेंगे।